5 एपिसोड की स्टार्टिंग में इन्वेस्टर को दिखाया जाता है जो फुकाव के पास आता है। रोबोट डिलीवर कब होगा, क्यों नहीं किया जा रहा, बहुत चिल्लाता भी है। तो फुकाव हमेशा की तरह डेटा का एक्सक्यूजेस देता है, थोड़ा वक्त मांगता है क्योंकि रोबोट के ऊपर बहुत से काम बाकी है। मतलब कि इन्वेस्टर की जो बेटी है उसका फेस रोबोट को देना बाकी है, बेटी के रिलेटेड बहुत से डेटा सेव करना बाकी है, तो थोड़ा और टाइम मांगता है। तो इन्वेस्टर कुछ और टाइम देते हुए वहां से जाने लगता है, जिसे आरिनी देखते ही छुप जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेन को दिखाया जाता है जो आई के साथ मार्ट आई हुई थी। वो बहुत सारे नूडल्स खरीदती है, फिर घर आते ही नूडल्स बनाने लगती है। आई ये खाने को मना करती है क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इंस्टेंट नूडल्स खाने का साइड इफेक्ट क्या क्या होता है आई बताने लगती है। तो जेन पहले तो मुंह बंद कराने के लिए टेस्ट कराती है। आई को अच्छा लगता है बट फिर भी खाने को मना करती है। तो अब जेन आई को ललचाने लगती है, मतलब कि हेल्थ के लिए इतना ही बुरा है तो तुम मत खाओ, मैं खा लूँगी। ये सब कहते हुए जेन दिखा दिखा कर खाने लगती है, जिसे देखकर आई को बर्दाश्त नहीं होता है। वो भी साथ में खाने लगती है। फिर नेक्स्ट डे जेन आई का कुछ फोटोज लेती है ताकि आइरिनी के बारे में पता लगा सके। अपना हैकिंग स्किल को यूज़ करने वाली थी। हर एक पर्सन का सिविल रजिस्ट्रेशन होता है तो उसी को हैक करने वाली थी, जिसे आई इलीगल बताती है। जेन कहती है, देखो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगी, बस तुम हेल्प करना। तो ये सुनने के बाद आई कहती है, मैं नहीं कर सकती, लॉ को ब्रेक करना मेरे सिस्टम में नहीं है। तो अब जेन खुद पता लगाने का फैसला करती है। सारा दिन आई को इग्नोर करते हुए आइरिनी का पता लगाती है। रात होने के बाद आई जेन को देखती है जो सो कर थी, तो आई ब्लैंकेट ओढ़ाते हुए रूम में चले जाती है। फिर कुछ देर बाद जेन रूम में आती है। आई बैठी थी। जेन को लगता है कि आई चार्जिंग पॉइंट पर है, तो जेन उसके पास आती है, फिर उसके ऊपर सर रखती है। तभी आई जेन से कहती है, जेन क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? तो जेन पूछने को कहती है। तो आई कहती है, मैं और वो लड़की कॉपी पेस्ट है, तो तुम किसको चूज करोगी? वो लड़की जिसका सिविल रजिस्टर है, फीलिंग है, इमोशन फील कर सकती, खाना भी खा सकती है, सोसाइटी में रहने के काबिल है, सब कुछ उसके पास है, तो तुम किसे चूज करोगी? तो इस बात पर जेन कहती है, मैं तुम्हें चूज करूँगी, उस पर्सन के साथ रहूँगी जो मेरा हर एक कदम पर साथ दिया, उस वक्त साथ दिया जब मैं खुद पर भरोसा नहीं करती थी। मेरा फैमिली क्या सोचता है उसे कोई मतलब नहीं था। मैं उस पर्सन को चूज करूंगी जो मुझे सपोर्ट किया, और वो पर्सन और कोई नहीं तुम हो। तो मैं हमेशा तुम्हें चूज करूंगी। ये सब बातें सुनने के बाद आई रोने लगती है। आंखों से आंसू आते हुए देखकर आई कंफ्यूज हो जाती है। आई पूछती है, आंसू क्यों आ रहा? आंसू तो दुखी होने पर आती है। तो ये देखकर जेन कहती है, तुम्हें कैसा फील हो रहा? तो मैं रिलीफ फील कर रही, हर एक बातें अच्छी लगी, मैं खुश हूँ, आई बताती है। तो इस बात पर जेन खुशी का आंसू बताती है जो अभी आई फील कर रही, जिसकी बातें सुनने के बाद आई को सब समझ में आ जाता है। आई जेन को गले लगती है। फिर आई साथ रहने वाला प्रॉमिस करने को कहती है। अगर कभी भी प्रॉमिस ब्रेक की तो 1000 ऑफ पेन चुभाने की बात आई करती है, जिसकी बातें सुनने के बाद जेन हंसते हुए कहती है, तुम्हें ये बातें किसने सिखाया? तो ये सुनने के बाद आई पहले तो प्रॉमिस करने को कहती है, जिसके कहने पर जेन को करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट डे जेन आई के साथ प्लॉय के ऑफिस आती है। प्लॉय का भाई दोनों को देखकर चिढ़ाने लगता है, तो जेन इस लड़के को आई से दूर रहने को कहती है। फिर आई को पेन देती है, अगर ये लड़का करीब आए तो इसे मारने को कहती है। जेन फिक्र करने लगती है ना, तो आई फिक्र करने को मना करती है। इस तरह के लड़के को कैसे औकात दिखाना चाहिए उसे पता है। तो आई जेन को प्लॉय के पास जाने को कहती है, जिसके जाने के बाद आई पेन दिखाते हुए दूर रहने को कहती है।
प्लॉय का भाई का बात करे तो वो बुरा लड़का नहीं है, बट जेन के साथ बात नहीं बनती, तो इसी वजह से जेन इसे चिढ़ती है। वहीं प्लॉय का भाई और चिढ़ाने लगता है क्योंकि उसे ऐसा करने में काफ़ी मज़ा आता है, जस्ट लाइक सिबलिंग की तरह। वहीं प्लॉय आइडिनी का फोटो दिखाती है। आइडिनी मेजर क्लाइंट है, बहुत से प्रोजेक्ट प्लॉय को देती है। आई का फेस बनाने के लिए आइडिनी जेन को हायर की। बाई चांस जेन आइडिनी का फेस ड्रॉ कर दी, फिर क्लाइंट के पास सेंड हुआ, तो इसका मतलब यही है कि आइडिनी आई को जेन के पास इसलिए भेजी है ताकि पता लगा सके, मतलब कि जेन फेस को इमेजिनेशन कैसे की, क्या सीक्रेट है। फिर एक बार फेक आईडी कार्ड बनाने के लिए आइडिनी कही थी, रिसर्चर वाला आईडी कार्ड बनाना था, जिसे प्लॉय बना कर दी। ये बात सुनने के बाद जेन को पता चल जाती है कि उस दिन रेस्टोरेंट में आने वाला पर्सन और कोई नहीं बल्कि आइडिनी थी। आइडिनी के बारे में जानने के बाद जेन शॉक्ड हो जाती है। प्लॉय कहती है, मैं ज़्यादा कुछ और तो नहीं कर सकती, बट तुम्हारे लिए आइडिनी से बात कर चुकी हूँ, वो तुमसे मिलना चाहती है। W कैफे बार का कार्ड देती है जहाँ पर आइडिनी आने वाली थी। फिर अकेले आना है, प्लॉय बताती है, जिसके कहने पर जेन कैफे आती है कुछ सोचते हुए। वहाँ से जब जेन जाने लगती है तो तभी आइडिनी का एंट्री होता है। अब आइडिनी जेन के पास आती है, फिर कहती है, मेरा नाम आइडिनी है, मैं रोबोट A3A2 की इंचार्ज हूँ। तो ये सुनने के बाद जेन कहती है, उसका नाम आई है, नॉट A3A2। तो इस बात पर आइडिनी कहती है, मुझे पता है उसका नाम आई है, बट मॉडल नाम A3A2 है। तो इस बात पर जेन पूछती है, तुम ऐसा क्यों की, आई को मेरे पास क्यों भेजी, तुम्हारा इरादा क्या है। तो आइडिनी कहती है, हमें डेटा चाहिए, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस डेटा, ताकि हमें A3A2 का एबिलिटी पता चल सके। फिर आइडिनी कहती है, तुम आई पुकारती हो ना, तो सोचो अगर हम आई को वापस लैब में ले जाए तब तुम क्या करोगी। तुम तो बस एक टेस्टर हो, वो टेस्टर जिससे हमें पता चल सकेगा कि एक इंसान के साथ रहने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को क्या फ़ायदा हुआ, वो क्या क्या लर्न कर सकती है, हमें तो बस वही जानना था, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे पास भेजी। तो ये बात सुनने के बाद जेन पूछती है, एक बार भी आई को किसी के पास भेजने से पहले नहीं सोची क्या, कौन किसके साथ क्या करेगा, क्या एक बार भी ख्याल नहीं आया। तो इस बात पर आइडिनी कहती है, वैसे भी तुम तो ऑलरेडी कर चुकी हो। अब ये बात सुनने के बाद जेन को अपनी हरकतें याद आने लगती है। वहीं आइडिनी कहती है, ये रैंडमली नहीं है, आई को फीमेल टेस्टर के लिए असाइन किया गया था। फिर पर्सनली मुझे ये बात जानना था कि तुम मेरा फेस को ड्रॉ कैसे की, तो इसी वजह से मैं आई को अपना फेस दी ताकि टेस्टर के पास भेज सकूं। इसी वजह से तुम्हें एज ए टेस्टर सेलेक्ट की। जेन की बात करे तो पहले तो आइडिनी को चुप होने को कहती है, फिर पूछती है, क्या तुम सब कुछ देख लिए। तो आइडिनी हाँ कहती है। आई डेटा सेंड करती थी, बट 2 दिन का डेटा सेंड नहीं की। 2 दिन में क्या हुआ ये तो नहीं पता, बट मैं सपोजली कह सकती हूँ कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ हो गया है। जिसकी बातें सुनने के बाद जेन शर्मिंदा से मुंह झुका लेती है। मतलब कि सोचो, एक इंसान रोबोट का ले लिया, दोनों के अलावा दूसरों को भी पता है। इस बारे में जब खुद को पता चलेगी तो कैसा फील होगा। जेन क्या फील कर रही ये हम बस सोच सकते हैं। उसका फेस को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अभी क्या फील कर रही। फिर भी जेन हिम्मत जुटाते हुए पूछती है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाई। तो आइडिनी कहती है, तुमको ही तो मेरे बारे में जानना था, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आई। वैसे भी तुम प्रॉब्लम में आने वाली हो, तो मैं बस हेल्प करना चाहती हूँ। बट यहाँ पर जेन मॉनिटरिंग को टर्न ऑफ करने का तरीका पूछती है। तो आइडिनी कहती है, आई हमारी प्रॉपर्टी है तो तुम नहीं कर सकती। तो ये बात सुनने के बाद जेन कहती है, ये तुम क्या कह रही, आई इंसान है, तुम खुद मेरे पास भेजी हो तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, और प्रॉपर्टी की बात है तो तुम प्रॉपर्टी कहना बंद कर दो। तो इस बात पर आइडिनी समझाने की कोशिश करती है, कुछ ही दिनों में आई को वापस ले लिया जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते।
इन्वेस्टर को आई चाहिए तो हमें देना होगा। जेन ना देने का बात करती है तो आयरिनी कहती है, तुम्हें नहीं देना तो ठीक है, अपना सामान कैसे वापस लेना है हमें अच्छे से आता है, बहुत से तरीका है तो तुम हमें नहीं हरा सकती, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे हेल्प करने दो। और बस यहीं से सीन बेडरूम में शिफ्ट होता है। जेन आयरिनी की बातें सोच रही थी, वही आयरिनी आई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो आई रिफ्यूज कर देती है। फिर अचानक से ही आई खुद को शट डाउन करती है। फिर थोड़ी देर बाद आई जेन के पास आती है, फिर बताती है, रिसर्चर मुझे सिस्टम ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा बट मैं रिजेक्ट कर चुकी हूँ। तो इस बात पर जेन पूछती है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, हमारा फ्यूचर रहे या न रहे फिर भी मेरे साथ रहना है। तो आई हाँ कहती है और बस यही सब कहते हुए आई जेन को किस करती है। फिर जेन आई को ब्लाइंड फोल्ड करती है ताकि कोई और ना देख पाए। अब नेक्स्ट सीन में आई जब स्लीपिंग मोड में थी तो इस वक्त जेन आई को शट डाउन करती है। फिर बाहर आती है जहाँ पर आयरिनी वेट कर रही थी। आई को हार्म नहीं होना चाहिए जेन कहती है तो आयरिनी कहती है, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो या ना करो कोई मतलब नहीं, बट इतना जान लो मैं ही हूँ जो ट्रैकिंग डिवाइस को रिमूव कर सकती है, कंट्रोलिंग सिस्टम को डिसेबल करने वाला मैं हूँ, तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। फिर तुम हेल्प क्यों कर दी जेन पूछती है तो आयरिनी वेट करने को कहती है। फिर दोनों अंदर आती है। आयरिनी जेन को आई के साथ हाइड होने को कहती है, घर का इंतजाम हो जाएगा, फिर जब सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगी तो आयरिनी कांटेक्ट करने का प्रॉमिस करती है, बस अभी के लिए किसी से भी कांटेक्ट करने को मना करती है। फिर जेन को बाहर जाने को कहती है तो मैं यहीं पर रहूंगी जेन कहती है। तो इस बात पर आयरिनी कहती है, अगर तुम यहाँ पर रहती भी हो तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। आयरिनी के समझाने के बाद जेन बाहर चले जाती है। फिर आयरिनी रिंग उतारते हुए आई को देखती है और बस इसी के साथ नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। आई जब उठती है तो वो सबसे पहले नेक की तरफ हाथ लगाती है, फिर जल्दी से नीचे आती है। आई जेन को देखती है जो सूटकेस के साथ उसका वेट कर रही थी। जेन ट्रिप का बहाना करते हुए घर को छोड़ देती है। फिर जो घर में आती है वो घर शायद आयरिनी सजेस्ट की होगी। जेन कहाँ पर है ये तो नहीं पता, बट आई की बात करे तो आई सैड थी, जिसे देखकर जेन को सच बताना पड़ता है। कुछ लोग पीछा पड़ा हुआ है जेन बताती है। तो क्या रिसर्च सेंटर वाला है आई पूछती है तो जेन हाँ कहती है। तो इस बात पर आई कहती है, मेरा मिशन तुमको सेटिस्फाई करना है, जब कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे बुला लिया जाएगा, बट सच कहूँ तो मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। आई फिर से प्रॉमिस करने को कहती है तो जेन फिर से प्रॉमिस करती है। ब्रेक होने पर 1000 ऑफ नीडल चुभाने को कहती है। जिस तरह इंसानों का ड्रीम होता है उसी तरह से आई को भी जेन के साथ रहने वाला ड्रीम है जो अब पूरा होने वाला है। आई काफ़ी खुश थी। वो जेन को ड्रीम के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद जेन को काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद जेन प्लॉय से मिलती है। जेन फेक पासपोर्ट बनाने को कहती है ताकि दूसरे कंट्री जाकर सुकून से रह सके। प्लॉय कहती है, फेक पासपोर्ट आसान नहीं है, तुम एक बार सोच लो, कभी एब्रोड नहीं गई, प्लस माँ और सिस्टर का क्या होगा। जेन की बात करे तो वो ज़्यादा ना सोचते हुए बस उसको यहाँ से जाना था, हमेशा के लिए नहीं जा रही, बट कुछ दिनों की बात है, फिर वापस तो यहीं पर आना है। जेन जिद करने लगती है तो प्लॉय को जेन की बातें माननी पड़ती है, बस कुछ दिनों तक का वेट करने को कहती है। फिर रात को जेन आई को देखती है जो पूल के पास बैठी थी। फिर जेन अपनी माँ के पास कॉल करती है, फिर आई के बारे में बताती है जिसे वो पसंद करती है, और बस ये कहते हुए कॉल रख देती है। पहली बार जेन माँ से दिल की बात की, जेन के लिए नया था तो बताते ही कॉल रख देती है। वहीं दूसरी तरफ
फुकाओ को पता चलता है कि आइरिनी 3 दिनों से लैब नहीं आई है। फुकाओ टेंशन में आ जाता है। तभी उसके पास किसी का मैसेज आता है, जिसे देखकर मैसेज वाला पर्सन से वो मिलने के लिए चले जाता है। वहीं आधी रात को जेन आई को नूडल्स बनाते हुए पकड़ती है। ये देखकर जेन कहती है, नूडल्स खराब है, नहीं खाना चाहिए। तो तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों खा रही? तुम्हें खराबी नहीं करेगा। तो इस बात पर आई कहती है, मैं इंसान थोड़ी ना हूँ, मुझे खराबी नहीं करेगा, मैं तो बस एनर्जी बना रही। अब ये बात सुनने के बाद जेन आई को थिन कहती है, तो आई थिन कहने को मना करती है। इस वक्त हम नोटिस कर सकते हैं लाइक आई के हाथ पर पहले एक बैंड लगा हुआ था जो अब नहीं है। फिर जिस दिन आइरिनी आई के पास आई थी, उस वक्त आइरिनी आई को घूर रही थी। शायद आइरिनी आई से स्विच हो गई हो। अगर स्विच सच में हुई है तो स्टोरी सेंस में आ सकती है। फिर आइरिनी के बारे में जब जेन को पता चलेगा, तब जेन आइरिनी पर गुस्सा होगी, आई को फाइंड करेगी, तभी तो रन का एंट्री होगा। दूसरा कि आइरिनी इन्वेस्टर को इग्नोर क्यों की। शायद आइरिनी इन्वेस्टर की बेटी हो सकती है, या फिर नहीं भी। शायद ये सब जो कुछ हो रहा है वो सब चीज रन से कनेक्ट हो सकता है। ये बस मेरा थ्योरी है। नेक्स्ट एपिसोड में तो हमें पता चल गया है कि कौन स्विच हुआ है कौन नहीं। जो भी हो, जितना भी थ्योरी बना लो, सब गलत निकलेगा। आई, जेन, आइरिनी, इन सब के साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, जो भी होगा, फैन थ्योरी निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेकर डिसाइड करेगी। हमें तो आंसर पता ही है, या जिसको नहीं पता है मैं बताती हूँ कि असल में नेक्स्ट में मतलब जिसके साथ जेन का हैप्पी एंडिंग होगा वो और कोई नहीं, आई होगी। क्योंकि लास्ट में क्या होगा, जस्ट लाइक आइरिनी आई को फिक्स करके जेन के हवाले कर देगी और हमेशा के लिए आइरिनी चले जाएगी। यही तो होगा और हमें कहीं ना कहीं अंदाज़ा भी है। जो भी हो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।